आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली जो डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसका हम अच्छा से नोट्स बनाएं और 3 से 4 बार उसको रिवाइज करें। ठीक है, कल के लिए नहीं छोड़ें। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नाउन्स एंड देयर काइंड्स पढ़ा था विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो आज हम नया टॉपिक नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर संख्या या वचन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं नंबर। ठीक है, नंबर का डिफिनीशन होता है जिससे किसी नाउन्स की संख्या प्रदर्शित हो। ठीक है, क्या है कि जिससे किसी नाउन्स की संख्या प्रदर्शित हो, क्या कहलाता है? नंबर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। ठीक है, क्या कि जिससे किसी नाउन्स की संख्या प्रदर्शित हो नंबर कहलाता है। ठीक है, जिस एग्जांपल से समझिए कि रहे कि बॉय, बॉयज। ठीक है, बॉय, बॉयज। ठीक है, उसके बाद रहे कि गर्ल, गर्ल्स। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है? इससे नाउन की संख्या का पता चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बॉय है। ठीक है, तो बॉय क्या है? एक है। ठीक है, इससे एक ही है, ये सिंगुलर है। ये बॉयज है। ठीक है, एक से अधिक की संख्या है बॉयज, लड़के। यहाँ पे गर्ल है तो एक लड़की है, यहाँ पे गर्ल्स है तो एक से अधिक लड़की है। ठीक है, तो इससे नाउन से हमें क्या पता चला कि इससे संख्या प्रदर्शित हो रहा है। यहाँ पे केवल बॉय है तो इससे एक लड़का, यहाँ पे बॉयज है तो एक से अधिक लड़का, यहाँ पे गर्ल है तो एक लड़की, अगर गर्ल्स है तो एक से अधिक लड़की। ठीक है, अब ये जो नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या? नंबर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? एक नंबर में है कि सिंगुलर नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर, एक वचन, क्या है? सिंगुलर नंबर, एक वचन। दो नंबर में है कि प्लूरल नंबर, ठीक है, बहुवचन। क्या है? बहुवचन। ठीक है, ये समझ लिए कि नंबर किसे कहते हैं। नंबर का डिफिनीशन है कि जिससे किसी संख्या की संख्या प्रदर्शित हो नंबर कहलाता है। ठीक है, जैसे बॉय, अगर बॉय है तो इससे एक लड़का का बोध हो रहा है, ये बॉयज है तो एक से अधिक लड़का का बोध हो रहा है। यहाँ पे गर्ल है तो एक लड़की की बोध हो रही है, गर्ल्स है तो एक से अधिक लड़की की बोध हो रही है। यहाँ पे नंबर प्रदर्शित हो रहा है। जैसे नंबर दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन, प्लूरल नंबर बहुवचन। ठीक है, अब इसे हम डिफिनीशन से देखते हैं सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का। ठीक है,
क्या है? सिंगुलर नंबर। ठीक है, इसका डिफिनीशन है कि जब किसी नाउंस से एक व्यक्ति या वस्तु का होता है, क्या कि जब किसी नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वह नाउन होता है, तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में होता है। क्या है डेफिनेशन सिंगुलर नंबर का? कि जब किसी नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देखिए, बॉय, स्कूल, क्लास, ऑफिस। ठीक है, ऑफिस, बुक, पेन। ठीक है, बुक, पेन, गैस। ठीक है, उसके बाद हो गया कि ये बेंच, ETC, ये सब के सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, इससे एक ही सबसे एक का बोध होगा। ठीक है, बॉय, स्कूल, क्लास, ऑफिस, बुक, पेन, गैस, बेंच। ठीक है, ये सब के सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, सिंगुलर नाउन का डिफिनीशन क्या है सिंगुलर नंबर का? कि जब किसी नाउन से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो वह नाउन सिंगुलर नंबर में होता है। जैसा कि बॉय, स्कूल, क्लास, ऑफिस, बुक, पेन, गैस, बेंच, फैन, टेबल, चेयर, ये सब क्या है? सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ये सब सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, दो नंबर में क्या है कि प्लूरल नाउन। ठीक है, प्लूरल नंबर। ठीक है, ये होता है इसका डिफिनीशन कि जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक क्या है कि जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो वह नाउन
प्लूरल नंबर में होता है। ठीक है, क्या है कि जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो वह नाउन प्लूरल नंबर में होता है। ठीक है, प्लूरल नंबर का डिफिनीशन क्या है कि जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो वह नाउन प्लूरल नंबर में होता है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे कि बुक्स, ठीक है, टू बुक्स, थ्री पेन्स, ठीक है, उसके बाद रहा कि 5 चेयर्स, ठीक है, या 10 टेबल्स, etc। क्या है डेफिनेशन, क्या है हमारा प्लूरल नंबर का कि जब किसी नाउन से दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है तो वह नाउन्स प्लूरल नंबर में होता है। जैसा कि 2 बुक्स, 3 पेन्स, ठीक है, उसके बाद है कि 5 चेयर्स, 10 टेबल्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स, 3 टीचर्स, ठीक है, 4 स्कूल्स। ये सब के सब क्या है, दो या दो से अधिक वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये होंगे प्लूरल नंबर में होंगे। ठीक है, क्या है कि हमने सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर को डेफिनेशन से समझा और उसे एग्जाम्पल से भी समझा। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि वेज ऑफ, ठीक है, क्या है फॉर्मिंग प्लूरल्स। ठीक है, वे ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, प्लूरल बनाने के तरीके। ठीक है, क्या है वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स, प्लूरल्स बनाने के तरीके। कि एक नंबर में है कि अधिकांश, क्या है कि अधिकांश नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन ठीक है, क्या है कि अधिकांश नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन उनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। क्या है वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स। ठीक है, प्लूरल बनाने के तरीके कि अधिकांश नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन, अधिकांश नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन उनके अंत में एस जोड़कर
किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स देखिए, ठीक है, इसमें इसके अंत में हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल डॉग्स बनाएंगे। क्या? डॉग्स। उसके बाद रहे कि कैट। ठीक है, इसके अंत में हम एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद रहे कि ये चेयर। ठीक है, इसके लास्ट में हम एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद रहे कि बुक्स, बुक, इसका प्लूरल इसके अंत में एस जोड़ करके बुक्स बनाएंगे। ठीक, फ्लैट। ठीक है, इसका प्लूरल इसके अंत में एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। क्वीन। ठीक है, इसका प्लूरल इसके अंत में एस जोड़ करके बनाएंगे। ठीक है, etc। समझ लिए कि अधिकांश नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन उनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, इसमें क्या है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक है, समझ लिए कि अधिकांश नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन, ठीक है, उनके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। जैसा कि ये सिंगुलर क्या है, डॉग, कैट, चेयर। ठीक है, और इसका प्लूरल क्या है, डॉग्स, कैट, चेयर, सब में एस लगा करके इसका प्लूरल बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर बुक, फ्लैट, क्वीन। ठीक है, उसका प्लूरल एस जोड़ करके बुक्स, फ्लैट्स, क्वींस बनाया गया है। ठीक है, इसे फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम 2 नंबर देखेंगे। क्या कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच। ठीक है, क्या है कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड से। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच। सी एच का हिंदी उच्चारण च होना चाहिए। एक्स, जेड से होता है। ठीक है, होता है ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में
ES जोड़कर किया जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, च, एक्स या जेड से होता है। ठीक है, जेड से होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ई एस जोड़कर किया जाता है। क्या है हमारा नियम कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच का च उच्चारण च होना चाहिए। ठीक है, एक्स, जेड से होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ई एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है नियम की कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड से होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ई एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, रहे गैस। ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में, इसका अंत किससे हो रहा है? एस से हो रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन से क्या हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे नाउन से जिसका अंत एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, जेड से होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ई एस जोड़कर किया जाता है। देखिए ये गैस का अंत एस से हो रहा है ना, तो इसके अंत में हम ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है कि क्लास। ठीक है, उसके बाद क्या था कि डबल किसी ऐसे नाउन्स का अंत, ठीक है, किसी नाउन्स का अंत डबल एस से हो तो उसके अंत में भी इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में ई एस जोड़ा जाता है। तो इसका हो जाएगा क्या? क्लासेस, CLASSES। ठीक है, उसके बाद है कि क्या था? SH। ठीक है, जैसे ब्रश, BRUSH। ठीक है, अंत में क्या है? SH। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी इसके अंत में ES जोड़ करके किया जाएगा, ब्रशेस। ठीक है, उसके बाद क्या था कि बेंच, CH, तो मैच, MATCH। अंत में क्या आ रहा है? मैच। और इसका हिंदी उच्चारण भी क्या है? च है। जब इसका हिंदी उच्चारण च होगा तब ये जा करके इसके अंत में हम ES जोड़ करके इसका प्लूरल मैचेज बनाएंगे, MATCHES। ठीक है, मैचेज। ठीक है, जैसा कि रहे कि बेंच हो गया। उसके बाद रहे कि टैक्स। ठीक है, अंत में क्या है? इसका अंत एक्स से हो रहा है, तो ठीक है, इसका प्लूरल भी क्या करेंगे हम? अंत में एक्स जोड़ के बनाएंगे, टैक्सेस। ठीक है, इसके भी अंत में क्या है? एक्स है। ठीक है, तो इसका भी प्लूरल हम इसके अंत में EX जोड़ करके बॉक्सेस बनाएंगे। जैसे रहे कि टोपाज, TOPAZ। क्या रहे? टोपाज। ठीक है, इसके अंत में भी क्या है? जेड है। ठीक है, तो इसका भी प्लूरल हम एस जोड़ करके टोपाजेस बनाएंगे, टोपाजेस, ZES। ठीक है, ये समझ लिए कि हमारा नियम क्या था कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ठीक है, जिनका अंत एस, SH, डबल एस, CH, एक्स, जेड से हो तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ES जोड़ करके
किया जाता है। जिसे देखिए यहाँ पे इसके अंत में क्या है, एस है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ई एस जोड़ करके किया गया है। ठीक है, इसके अंत में एस है तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन ई एस जोड़ करके किया गया है। इसके अंत में क्या है, डबल एस है तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी ई एस जोड़ करके किया गया है। यहाँ पे क्या है, इसका अंत में एस एच है। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी ई एस जोड़ करके किया गया है। इसके अंत में क्या है, सी एच है और इसका उच्चारण भी क्या है, च है, मैच। तो इसके अंत में भी ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया गया है। यहाँ पे देखिए कि क्या है, टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स है, इसके अंत में क्या है, एक्स है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन भी ई एस जोड़ करके किया गया है। इसके अंत में देखिए कि क्या है, एक्स है, बॉक्स। ठीक है, तो इसका भी प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ई एस जोड़ करके किया गया है। ठीक है, इसका देखिए कि इसके अंत में क्या है, जेड है। ठीक है, टोपाज। ठीक है, तो इसके अंत में भी ई एस जोड़ करके प्लूरल फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, समझ लिए, इसमें कोई कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं ना है। ठीक है, कि हमारा नियम क्या था कि कुछ ऐसे नाउन्स है जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड रहे तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में ई एस जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हमने बहुत सारा एग्जांपल्स देखा, अब कुछ इसमें हम नोट्स देखते हैं। ठीक है, नोट्स। ठीक है, नोट्स नंबर 1, ठीक है, कि रहे कि सी एच का उच्चारण क हो तो, ठीक है, सी एच का उच्चारण क हो तो, ठीक है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन ठीक है, सी एच का उच्चारण क हो तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में सिर्फ, इसके अंत में सिर्फ एस जोड़कर, इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में एस जोड़कर, सिर्फ एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, क्या है नोट्स में कि सी एच का उच्चारण क हो तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में सिर्फ एस जोड़कर किया जाता है। ठीक है, सी एच, ठीक है, इसका उच्चारण या च रहेगा। ठीक है, तब उसका प्लूरल फॉर्मेशन उसके अंत में ई एस जोड़ करके किया जाएगा। जैसे मैच, बेंच, चर्च, इस सब के अंत में सी एच आ रहा है और सबका उच्चारण क्या है, च है, तो सबके अंत में ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाएगा। लेकिन जब सी एच का उच्चारण क हो तो, ठीक है, जब सी एच का उच्चारण क हो, ठीक है, च नहीं हो, क्या हो, क हो, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में सिर्फ एस जोड़ करके किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल्स देखिए कि रहे कि स्टोमक, क्या रहे, स्टोमक। स्टोमक का मतलब होता है पेट। ये क्या है, इसका उच्चारण क है। ठीक है, भले ये इसका अंत सी एच से हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण क्या है, क, स्टोमक। ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसके अंत में सिर्फ एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा, स्टोमैक्स। ठीक है, ठीक है, समझ लिए। ये क्या है, ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है। समझ लिए।
कि जब CH का उच्चारण क होगा तो इसके अंत में S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा, सिर्फ S जोड़ करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि स्टोमक। ठीक है, CH से भले अंत हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण क्या है, क, स्टोमक। तो इसके अंत में केवल S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन हुआ है, केवल S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन हुआ है। जैसे रहे कि मोनार्क, क्या रहे मोनार्क। ठीक है, मोनार्क, MONARCH, MONARCH। ठीक है, इसका उच्चारण भी क्या, क होगा। ठीक है, भले ये CH से अंत कर रहा हो लेकिन इसका उच्चारण क्या है, क है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में सिर्फ S जोड़ करके किया जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ करके, सिर्फ S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा MONARCHS। ठीक है, इसके अंत में सिर्फ S जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा। ठीक है, समझ लिए कि जब CH का उच्चारण क हो तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में सिर्फ S जोड़ करके किया जाता है। जैसे कि स्टोमक, STOMACH, भले ही ये CH से अंत हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण क्या है, क है। तो इसमें केवल S जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया गया, स्टोमक्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मोनार्क, MONARCH, भले ही ये CH से अंत कर रहा है लेकिन इसका उच्चारण क्या है, क है। तो इसमें केवल S जोड़ कर इसका प्लूरल बनाया गया है कि मोनार्क्स। ठीक है, समझ लिए। अब हम नोट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, नोट नंबर 1 हम लोगों ने देख लिया, अब नोट नंबर 2। ठीक है, कि रहे ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन क्या, ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है। क्या है कि ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसके अंत में EN जोड़कर ऑक्सन बनाया जाता है। ठीक है, समझ लिए कि ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ES जोड़कर ऑक्सेज नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसके अंत में EN जोड़कर ऑक्सन बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल से समझिए कि सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, रहे ऑक्स। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन ऑक्सन होगा। क्या, ऑक्सन, OXEN। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सन।
क्या नहीं होगा? ऑक्सेस, OXES नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सेस नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑक्सेन। समझ लिए कि ऑक्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाया जाता है, बल्कि इसके अंत में EN जोड़कर ऑक्सेन बनाया जाता है। जैसे कि ये ऑक्स क्या है? सिंगुलर है, इसका प्लूरल OX में इसके अंत में EN जोड़ करके इसका प्लूरल ऑक्सेन बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अंत में ES जोड़कर ऑक्सेस नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल्स बहुत सारे हैं जिसे हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े। इस प्लेटफॉर्म पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और एडवांस इंग्लिश ग्रामर दोनों की पढ़ाई होती है। ठीक है, एडवांस इंग्लिश ग्रामर में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें डिफिनिट आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स हमने पढ़ा है और इंडिफिनिट आर्टिकल्स को हम समाप्त किए हैं। ठीक है, और बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम नाउन एंड देयर काइंड समाप्त किए हैं और अब हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल के कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ देखा है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश की है। तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाइए, उसको 3 से 4 बार रिवाइज कीजिए, कल के लिए नहीं छोड़िए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।